Hello students, welcome to BBVN online classes, and today I am going to tell you about the aldehyde ketones and carboxylic acid, and from this chapter I am going to tell you about the nature of the carbonyl group and then preparation method. सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोनिल ग्रुप में जो CO ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है, उसकी नेचर कैसी होती है। तो देखिए यहाँ पर हमें पता है कार्बोनिल ग्रुप ये है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा एटम जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आप सभी को पता है ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करके रखता है, अट्रैक्ट करके रखता है। इस वजह से इस ऑक्सीजन पे तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन पे क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरीके से जो कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स में, और तो उनमें क्या होती है, उसकी नेचर कैसी होती है, आयनिक कोवेलेंट टाइप की होती है, या क्या बोल सकते हैं हम, पोलर नेचर होती है। कैसी होती है इसकी नेचर, पोलर। पोलर क्यों है, क्योंकि इस तरीके से इनमें प्लस और माइनस क्या आ जाते हैं, चार्ज डेवलप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने की वजह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये तो हमने बात करी नेचर। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड। तो मैंने कल आपको बताया था कि जो प्रिपरेशन मेथड्स होते हैं वो हमें 3 तरीके से पढ़ने हैं। सबसे पहले हम कौन से प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। हमें कौन से मेथड पढ़ने हैं सबसे पहले, जिनसे हमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही हम बना सकते हैं, वो वाले मेथड हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बाई अल्कोहल्स, जिनकी बात हमने अपनी प्रीवियस चैप्टर यानी अल्कोहल एंड ईथर में कर चुके हैं। तो बाय अल्कोहल्स, तो देखिए अल्कोहल से किस तरीके से हमें एल्डिहाइड कीटोन मिलेगा। तो आप सभी को पता है, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख लेती हूँ इथेनॉल का। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें यहाँ से क्या करना है, इसको हमें एल्डिहाइड में बदलना है। किसमें बदलना है, एल्डिहाइड में बदलना है। तो आपको समझ में आ रहा होगा हमें यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव करवाने हैं। क्या करवाने हैं हमें, 2 हाइड्रोजन यहाँ से अगर हम रिमूव करवा दें तो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। इट मीन्स हमें इसका क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन करवाना है। क्या करवाना है हमें अल्कोहल्स का, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन जब हम करवाते हैं अल्कोहल्स का तो क्या बनते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बनते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है, 1 डिग्री अल्कोहल लिया है। ओके, तो 1 डिग्री अल्कोहल लेने पर क्या बनते हैं, एल्डिहाइड्स बनते हैं। क्या बनते हैं, एल्डिहाइड्स। और हमें किसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराना है, तो हमें या तो लेना है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या लेना है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से होते हैं, CrO3 या फिर PCC। तो ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ले लेते हैं हम, या फिर हम ले सकते हैं कॉपर या सिल्वर एज कैटलिस्ट। ओके, तो इन दोनों की प्रेजेंस में, मतलब इनमें से अगर कोई भी एक प्रेजेंस हम देते हैं अल्कोहल्स को तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है एल्डिहाइड्स में। तो प्राइमरी अल्कोहल्स क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड्स बनाते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर ले लेती हूँ सेकेंडरी अल्कोहल। क्या ले लेती हूँ मैं यहाँ पर, सेकेंडरी अल्कोहल ले लेती हूँ, ठीक है। और सेकेंडरी अल्कोहल लेने पर जब मैं उसको ये इनमें से कोई भी प्रोवाइड करती हूँ, या तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोवाइड करती हूँ या फिर कॉपर एजी प्रोवाइड करती हूँ, तो जो सेकेंडरी अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। और ऑक्सीडेशन होकर देखिए क्या होगा, यहाँ से 2 H निकलेंगे, ठीक है। ये जो 2 H रिमूव होंगे तो क्या बनता है, आपको दिखाई दे जाएगा अभी, ये देखिए क्या बना है, कीटोन। तो जब सेकेंडरी अल्कोहल्स लेते हैं तो क्या बनते हैं, कीटोन्स बनते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैं यहाँ क्या ले रही हूँ, 3 डिग्री अल्कोहल्स ले रही हूँ। ये मैंने यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल्स या टर्शरी अल्कोहल लिया है, ठीक है। अब देखिएगा 3 डिग्री अल्कोहल्स लेने पर अगर मैं यहाँ पर सेम एनवायरनमेंट देती हूँ तो यहाँ पर ना तो एल्डिहाइड बनता है ना कीटोन बनता है, बल्कि क्या बनेगा, यहाँ एल्कीन बनती है। क्या बनती है यहाँ पर,
एल्कीन बनती है इस तरीके से। तो ये इंपॉर्टेंट है और एक्सेप्शनल बात है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि प्राइमरी अल्कोहल लेने पर एल्डिहाइड्स बनते हैं जब हम उन्हें वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या कॉपर एजी प्रोवाइड करते हैं, कैटलिस्ट प्रोवाइड करते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन्स बनते हैं ऑक्सीडेशन कराने पर, जबकि 3 डिग्री अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन जब हम कराते हैं तो क्या बनती है, एल्कीन्स बनती है, एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से अल्कोहल से हमने क्या बनाया, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाय एल्काइंस। किस तरीके से एल्काइंस से क्या बनते हैं, अल्कोहल्स बनते हैं। तो ये रिएक्शन भी आपने अपनी प्रीवियस 11th क्लास में पढ़ा है। तो देखिए, जब हम एल्काइंस लेते हैं बाय एल्काइंस, और एल्काइंस का हम क्या करा दें, हाइड्रेशन करा देते हैं। क्या करा देते हैं, हाइड्रेशन करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 और H2SO4। तो देखिए किस तरीके से होगा। जब हमने यहाँ पे मैंने ले लिया इथाइन, और इथाइन को जब मैं HgSO4 H2SO4, ठीक है, और हाइड्रेशन कराती हूँ, तो देखिए क्या बन जाएगा, CH3CHO क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। तो इस तरीके से जब हम इथाइन लेते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, इथेनॉल बनता है। नेक्स्ट मैं एग्जांपल ले लेती हूँ इसी तरीके से, ये वाला। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं उसको सेम एनवायरनमेंट देती हूँ तो क्या होगा, वापस से यहाँ क्या बनेगा, अब की बार डबल बॉन्ड इस कार्बन पे लगेगा, डबल बॉन्ड O जो है वो इस कार्बन पे लगेगा और क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है। ओके, तो ये रिएक्शन हमने 11th क्लास में पढ़ी है, तो दोबारा से आप देख लीजिए। जब हम एल्काइंस लेते हैं और उनका हाइड्रेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरस सल्फेट एंड मर्क्यूरिक सल्फेट एंड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो क्या बनते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बनते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है या प्रिपरेशन मेथड है अल्कोहल्स का, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का, वो भी आपने 11th क्लास में पढ़ा है, और वो है ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स। तो यहाँ इनको हमने डिटेल से पढ़ा है अपनी 11th क्लास में। तो देखिए यहाँ क्या होता है, बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स, और अब मैंने आपको इसको ट्रिक भी बताया है। तो देखिए, जब हम कोई भी एल्कीन ले लेते हैं, ये मैंने यहाँ पर एक एल्कीन लिए और मैं इसका क्या करवा रही हूँ, ओजोनोलाइसिस करवाती हूँ। तो ओजोनोलाइसिस करवाते तो मैंने आपको ट्रिक मेथड बताया था कि हमें यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, एक ऑक्सीजन हमें इस कार्बन को देना है डबल बॉन्ड के साथ में, और एक ऑक्सीजन हमें इसे देना है डबल बॉन्ड के साथ में। तो देखिए क्या बना है, हमारे प्रोडक्ट क्या बने, CH3CHO। एक तो क्या बना है, CH3CHO, देखिए CH3CHO, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बना है, CH2O, और CH2O को हम क्या लिखते हैं, HCHO। ओके, तो इस तरीके से देखिए एल्कीन के ओजोनोलाइसिस से क्या बने हैं, एल्डिहाइड्स बने हैं। क्या बने हैं, एल्डिहाइड्स। ओके, अब देखिए मैं इसी का एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, वो आप खुद बना सकते हो इजी वे में। मैंने एक और जो है ये लिया है एल्कीन। ओके, अब देखिए ओजोनोलाइसिस कराना है हमें। अब आप ट्रिक मेथड यूज में लीजिए, पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, एक ऑक्सीजन इस वाले कार्बन को डबल बॉन्ड के साथ दे दो और एक इसको डबल बॉन्ड के साथ दे दीजिए। ठीक है, तो एक तो एल्डिहाइड बना है हमारे पास में CH3CHO, और दूसरा बना है CH3CH2CHO। ओके, तो हमारे दो प्रोडक्ट क्या बने हैं, CH3CHO, और एक बना है CH3CH2CHO। तो इस तरीके से क्या बने, एल्डिहाइड्स बने हैं। अब मैं एग्जांपल ले लेती हूँ एक, जिससे हम क्या बनाएंगे, कीटोन बनाएंगे। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर ये एक कंपाउंड ले लेती हूँ जिसमें इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। ओके, अब इससे मुझे क्या बनाना है, ओजोनोलाइसिस करवाना है इसका। तो जैसे ही मैं इसका ओजोनोलाइसिस कराती हूँ तो ट्रिक मेथड यूज में लो, पाई बॉन्ड ब्रेक करो, इसको डबल बॉन्ड के साथ क्या दे दो, ऑक्सीजन। ठीक है, इसको भी डबल बॉन्ड के साथ क्या दे दो, ऑक्सीजन। तो इस तरीके से देखिए क्या बना है, एक तो हमारे पास कीटोन बना है और दूसरा हमारे पास क्या बना है, एल्डिहाइड बना है। तो इस तरीके से कीटोन का फॉर्मेशन भी होता है बाय द ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। ओके, तो हम इस तरीके से
ओजोन एनालिसिस कराकर भी कीटोन और एल्डिहाइड्स बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।